Good morning, class. Good morning, sir. I hope you all are doing well. Yes, sir. Everything is okay. Class, today we will study use of been or gone. Okay, class? What will you study today? Use of been or gone. Okay, we will learn today use of been or gone in the sense of visit. Okay? Okay, class? Okay, anybody wants to come? Okay, come. What's your name? My name is Khushi. खुशी, there is a sentence. मैं गोवा जा चुका हूँ. Okay, for you, मैं गोवा जा चुकी हूँ. Okay, खुशी, have you ever been to Goa? Yes, sir. I have gone to Goa. You have gone to Goa? Yes, sir. Class, she is speaking. She has gone to Goa. She has gone to Goa or she has been to Goa. What is correct? She has gone to Goa. Gone to Goa. Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Okay, how can you say? No, class, here gone to is incorrect. Okay, here gone to is incorrect. Been to is correct. Okay, been to is correct. Okay, take your seat. Thank you, sir. Sir, Okay. we have studied gone to our childhood. Yes. So gone to का means होता है जा चुका है. तो is it incorrect? Okay, she is saying we have been studying since our childhood. Is gone means जा चुका है. Okay, no, it's not incorrect. Gone means जा चुका है. It's absolutely correct. Okay, but today we will study where we have to use gone to and where we have to use been to. Okay, class. So should I start? Yes. Okay. We use been to or gone to in the sense of visit. Okay. Be means होकर आना. Be means होकर आना और जाके वापस आना. ओके क्लास. बी का यूज हम कब करते हैं? जैसे हम किसी जगह पे गए हुए हैं और वहां से होकर आना. बीन क्या है हमारा? बीन इज नथिंग बट ओके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बीन. ओके, बीन क्या है हमारा? बी का ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना. पास्ट पार्टिसिपल पता है ना आपको? Yes, sir. है ना. वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड. ओके, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन. उसी प्रकार बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? Been. बीन मींस क्या होता है? होकर वापस आना. क्या होता है क्लास? होकर वापस आना. ओके, और विजिट के सेंस में हम इसके लिए बीन टू का यूज करते हैं. किस सेंस में यूज करते हैं बीन का? हम कैसे यूज करते हैं क्लास? बीन टू. क्या यूज करते हैं? बीन टू का यूज करते हैं. ओके, देखो बीन टू का यूज फॉर कंप्लीट विजिट के लिए करते हैं. बीन टू का यूज हम कब करते हैं? कंप्लीट विजिट के लिए करते हैं. ओके, व्हेन विजिट इज ओवर. व्हेन विजिट इज ओवर. ओके क्लास, बीन टू इज यूज्ड ओके टू शो कंप्लीट विजिट. ओके, किसके लिए करते हैं? कंप्लीट विजिट के लिए. मींस व्हेन योर visit is over, means when you are not on that particular place. Okay, or when your visit is over, means you have experience of that place. मतलब आप किसी स्थान पर गए हो और वहां पे आप नहीं हो, वहां पे गए और वहां पे आप वापस आ चुके हो. उसके लिए क्या यूज करेंगे? बीन टू का. ओके, हम गॉन टू का यूज सेंस में नहीं करते हैं. ओके, अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज है. क्योंकि हमेशा थोड़ा ना आ ही सब्जेक्ट पर. सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है कि मैं जा चुकी है, मैं वहां जा चुकी हूँ, मेरी माँ कलकत्ता जा चुकी है ना, मेरा पड़ोसी बंबई जा चुका है. ऐसा हम यूज करते हैं ना. तो देखो सब्जेक्ट अगर आई हो विद आई, क्या आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल. ओके, आपको क्या यूज करना है? ही, शी, इट, ने और सिंगल के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग? तो स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट हैज और है प्लस बीन टू प्लस सब्जेक्ट. ओके, जैसे देखो मैं यहाँ पे मैंने अभी कुछ से पूछा, मैं गोवा जा चुका हूँ. मैं गोवा जा चुका हूँ, इसका मतलब मैं गोवा से होकर आ चुका हूँ, है ना. मतलब मैं गोवा जा चुका हूँ, मतलब मैं अभी गोवा में हूँ क्या? मैं तो अभी आपके सामने हूँ, आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूँ. तो लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि हाँ आप गोवा जा चुके हो या आप अमेरिका जा चुके हो, आप लंदन जा चुके हो, लेकिन आप तो अभी प्रेजेंट में सामने हो ना उसके, है ना. तो उस सेंस में हम बीन टू का यूज करते हैं. क्लास क्या यूज करते हैं? बीन टू. क्योंकि बीन टू का मतलब ये क्या होता है कि आप गए हो और वापस वहां से आ चुके हो. यू आर नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस. ओके, यू आर प्रेजेंट हियर, है ना. तो मैं गोवा जा चुका हूं, तो आई हैव गॉन टू और बीन टू गोवा. क्या होगा? बीन टू गोवा. गॉन टू का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे. ओके, अभी हम सीखेंगे कि गॉन टू का यूज हमें कैसे करना है. जैसे कहते हैं ना, कह रहे मेरा पड़ोसी तो अमेरिका जा चुका है. अभी मेरे पड़ोसी हमारे आसपास ही थे. अभी मैं शर्मा जी से मिला था, उन्होंने बोला कि मैं
अमेरिका से आ चुका हूँ। तो बोलते हैं ना कि मेरा पड़ोसी अमेरिका जा चुका है, मतलब वो अमेरिका में भी नहीं है, अभी वो यहीं पे हमारे आसपास है, कोई भी यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका में नहीं है, उसकी विजिट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट विजिट के लिए हम क्या यूज करते हैं क्लास, बीन टू या गोन टू, बीन टू, क्लियर ना। तो मेरा पड़ोसी अमेरिका जा चुका है, कैसे बनाएंगे, My My neighbor has been to or gone to? been to. Yes, been to is correct. Been to America. My neighbor has been to America. Okay, जैसे आपको बोलना हो कि मेरे पापा बम्बई से बम्बई जा चुके हैं, मेरे पापा बम्बई जा चुके हैं, कैसे बनाएंगे आप, My father has been My father has been to Goa. Goa. हाँ, any place, Goa, Bombay. Okay, got it class? Yes, Okay, now we will learn use of gone to. Okay. क्लास अभी हमने क्या पढ़ा, यूज ऑफ गॉन, यूज ऑफ बीन, किसका यूज पढ़ा हमने, Use of been. टू, किसका यूज पढ़ा हमने, Use of been to. अब हम किसका यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ गॉन टू, किसका यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ गॉन टू। ओके क्लास, देखो गो मींस क्या होता है, जाना। गो मींस व्हाट, जाना। ओके, और गॉन क्या है हमारा, गो का ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ओके, गॉन का जब हम विजिट के सेंस में यूज करते हैं, है ना क्लास, गॉन का जब हम विजिट के सेंस में यूज करते हैं तो क्या लगाते हैं, गॉन टू, क्या लगाते हैं, गॉन टू। जिस प्रकार अभी देखा आपने कि बीन टू का यूज हम कंप्लीट विजिट के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं क्लास, कंप्लीट विजिट के लिए करते हैं, है ना। तो बीन टू का किसके लिए करते हैं, कंप्लीट विजिट के लिए। उसी प्रकार गोन टू का यूज हम किस लिए करेंगे, अनकंप्लीट विजिट के लिए, किसके लिए करेंगे क्लास, अनकंप्लीट विजिट के लिए। ओके, व्हेन विजिट इज नॉट ओवर, व्हेन विजिट इज नॉट ओवर। देखो कभी आपके घर में आपके पापा के फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ना, पूछते हैं ना, ए वेयर इज योर फादर, क्या पूछते हैं, वेयर इज योर फादर, तो आप क्या बोलते हो, माय फादर हैज गॉन टू मुंबई, माय फादर हैज गॉन टू मुंबई, है ना। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पापा घर पे नहीं है, वो तो मुंबई गए हुए हैं। मेरे पापा कहाँ गए हुए हैं, मुंबई। इसका मतलब वो मुंबई गए हुए हैं और वो अभी मुंबई में ही है ना। मेरे पापा मुंबई गए हुए हैं और मेरे पापा मुंबई में ही है, वहां से वो अभी घर पे नहीं आए, वहां से वो रिटर्न नहीं आए, है ना। मतलब वो अभी कहाँ पे, जिस प्लेस पे गए हैं मुंबई में, मुंबई में ही है ना। तो अगर विजिट अनकंप्लीट हो, मींस व्हेन विजिट इज नॉट ओवर, तो हम क्या यूज करेंगे, गॉन टू का यूज करेंगे क्लास, गॉन टू। बीन टू का यूज नहीं करेंगे। बीन टू का मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पापा मुंबई गए थे लेकिन वो अभी वहां से वापस आ चुके हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नहीं मेरे पापा तो अभी कहाँ पे हैं, मुंबई में है, तो क्या यूज करेंगे आप, गॉन टू। ओके क्लास, है ना। जैसे आपके घर में आते हुए वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर, आप क्या बोलोगे, माय मदर हैज गॉन टू टेंपल, माय मदर हैज गॉन टू टेंपल। मेरी मम्मी कहाँ गई है, मंदिर गई है ना। मंदिर गई मतलब मेरी मम्मी अभी मंदिर में है, घर पे मेरी मम्मी नहीं है ना। तो जब भी अनकंप्लीट विजिट हो, अनकंप्लीट विजिट हो तो क्या यूज करेंगे हम, गॉन टू। ओके क्लास, क्या यूज करेंगे हम, गॉन टू। आई थिंक आपको बीन टू और गोन टू का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। Yes, yes, ओके, yes, बता सकते हैं क्लास कि बीन टू का यूज कब करेंगे, यस सर। कब करेंगे, बीन टू का जब यूज तब करेंगे जब कोई जाके वापस हाँ जाके वापस आना, मतलब कंप्लीट विजिट के लिए। और गोन टू का यूज कब करेंगे, अनकंप्लीट विजिट। ओके, जैसे आपके कोई बड़े भाई है ना, वो कहीं गए हुए हैं, ओके हॉलिडे टूर पे, है ना। जैसे मान लो वो स्पेन गए हुए हैं, तो आप कैसे बनाओगे, माय ब्रदर हैज गॉन टू स्पेन या माय ब्रदर हैज बीन टू स्पेन। माय ब्रदर हैज गॉन टू, क्यों, क्योंकि वो वहीं पे है। हाँ क्योंकि आपके भाई स्पेन गए हुए हैं और वो स्पेन में ही अभी है ना, वो उसी पर्टिकुलर प्लेस पे हैं, तो क्या यूज करेंगे हम क्लास, गॉन टू। ओके क्लियर, ओके क्लास, ओके क्लास। देखो अब आपको ना कभी कभी अपने फ्रेंड से या कोई रिलेटिव्स जो आते हैं, आप उससे पूछते हो ना कि फ्रेंड्स क्या आप कभी लंदन गए हो, क्या आप कभी अमेरिका गए हो, है ना। पूछते हैं ना क्या आप कभी कनाडा गए हो, इस प्रकार के सेंटेंस पूछते हैं ना, क्योंकि वो आपके सामने प्रेजेंट होता है ना। तो देखो कैसे पूछेंगे, है ना। पूछते हो ना कि क्या आप कभी लंदन गए हो, क्या आप कभी लंदन गए हैं, कैसे पूछ रहे हैं हम लोग, क्या आप कभी लंदन गए हैं, पूछना है ना आपको, मतलब पूरी लाइफ में या अभी तक क्या आप कभी लंदन गए हैं, कैसे पूछोगे, हैव यू एवर, क्या यूज करेंगे उसके लिए, हैव यू एवर का मतलब हो गया क्या कभी आपने। ओके, हैव यू एवर बीन टू और गॉन टू लंदन, क्या लगाएंगे यहाँ पे, बीन टू या गॉन टू, बीन टू, वेरी गुड, है ना। गॉन टू नहीं, क्योंकि बीन टू में कैसे पूछेंगे, हैव
हैव यू एवर बीन टू लंदन? क्या आप कभी लंदन गए हैं पूरी लाइफ में, है ना? तो गॉन टू का यूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे आपको पूछना क्या आप कभी कनाडा गए हैं, कैसे पूछोगे? Have हैव यू एवर बीन टू कनाडा? ओके, हैव यू एवर बीन टू कनाडा? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? ओके, यू हैव टू आस्क ना, oh have you ever been to Mumbai? Have you ever been to Agra? ओके, सो अगर तो इसका आंसर दो तरह से दे सकते हैं। अगर वो गया होगा तो क्या बोलेगा? Yes, I have been to. क्या बोलेगा? Yes, I have been to London. Yes, I have been to London. ओके, और ऐसे बोल सकते हैं अगर पूरा नहीं बोलना हो तो Yes, I have. Yes, I have once. मतलब अगर आप एक बार गए हो तो Yes, I have once. अगर बहुत बार गए हो तो कैसे बोलेंगे? Yes, I have been. I have been to many times. Yeah, yes, I have many times. Yes, I have many times. अगर नहीं गए हो तो कैसे बोलेंगे? No, I haven't. No, I haven't. ओके क्लास, अभी हमने क्या सीखा? यूज ऑफ been to और gone to, है ना क्लास? तो मैंने आपके लिए कुछ लिखे हुए कुछ एक्सरसाइज लिख रखा है आपको करेक्ट करना है आगे कहाँ पे been यूज होगा और कहाँ पे gone यूज होगा। ओके, आप लोग सारे समझ चुके हैं ना? ओके, who will come first? ओके, कम। ओके राजा, there is a sentence. ओके, Kajal knows Canada. ओके, Kajal knows Canada well. She has dashed there many times. She has gone there many times or she has been there many times. क्या है यहाँ पे? Been. क्यों? सर बिकॉज वो वहाँ से वापस होकर आ चुकी हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर राधा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है? बीन। ओके, टेक योर सीट। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके, तो इन द फर्स्ट सेंटेंस काजल नोज कनाडा वेल। देखो हम किसी स्थान पे जाते हैं, कह रहा है क्या? देखो काजल नोज कनाडा वेल, काजल को कनाडा के बारे में पता है। देखो हम किसी स्थान पे जाते हैं तभी तो उसको ज्यादा उसके बारे में पता होता है, क्योंकि वो वहां पे एक्सपीरियंस करके आ रहा होता है कि वहां पे कैसी कंडीशन है, क्या है, सब कुछ है ना। तो काजल नोज कनाडा वेल, शी हैज बीन देयर मेनी टाइम्स। क्या होगा यहाँ पे? शी हैज बीन देयर मेनी टाइम्स, क्योंकि वो वहां से होकर आ चुकी, वहां पे उसको वहां का एक्सपीरियंस है। ओके ओके, हु विल कम नेक्स्ट? ओके, कम। ओके, Sonam, there is a sentence. Where is Aman? Okay, where is Aman? Here. I think he has dashed to the bank. He has dashed to the bank. Okay, he has been to the bank or he has gone to the bank? Gone to the bank. Gone to the bank. Why? Because अमन वहाँ पर नहीं है, वो बैंक गया हुआ है। Yes, very good. Clap for. Okay, good. Very good. देखो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, where is Aman? Where is Aman? He is not here. He is not here. I think he has gone to the bank. He has gone to the bank, है ना? He has gone to the bank. मतलब वो यहाँ पे नहीं है ना? Very good. Okay, take your seat. Thank you, sir. Welcome. Okay, got it class? देखो क्वेश्चन क्या है? Where is Aman? He has gone to the bank. वो बैंक गया है ना? मतलब वो यहाँ पे नहीं तो बैंक वो जा चुका है ना? उस प्लेस पे नहीं है, क्या बनाया गया यहाँ पे? Gone. Okay, will next. Okay. Okay, Aravi. There is sentence. Jenny was here. Jenny was here earlier. Jenny was here earlier, but I think she has dashed now. She has dashed now. Been now. Been now. Yes, sir. Okay, how can you say been? क्योंकि सर वो यहाँ पे नहीं है, वो जा चुकी है। Okay, no, Aravi. Jenny was here. देखो क्वेश्चन क्या है? Jenny was here earlier. Jenny कुछ समय पहले यहाँ पे थी ना? कुछ समय पहले थी। देखो क्या? But लेकिन I think she has gone now. वो यहाँ से जा चुकी है ना? देखो सेंस क्या आ रहा है? वो यहाँ पे नहीं है, पहले थी यहाँ पे। देखो सेंटेंस क्या है? जेनी वॉज हियर अर्लियर अगले दिन पहले यहाँ पे जेनी वॉज हियर अर्लियर, पहले यहाँ पे थी, बट लेकिन आई थिंक शी हैज गॉन नाउ। ओके, टेक योर सीट। गॉट इट ना? ओके, वो यहाँ पे नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा? गॉन, है ना? क्योंकि वो उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हम यूज करते हैं? गॉन। ओके, टेक योर सीट। वेलकम। Okay, who will come next? Okay, come. Okay, son, there is a sentence. There is a new hotel in the city. Okay, there is a new hotel in the city. Have you dashed to it? Gone to it. Class, is it correct? Gone to it or been to it? Been. No, gone to it. देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस है? There is a new hotel in the city. देखो आपके सिटी में एक नया होटल खुला है, तो
तो आप पूछते नहीं हो क्या कभी आप वहां पे गए उस होटल में, है ना, आप कभी गए उस होटल में कुछ खाना वाना खा के आए हो या वहां का एक्सपीरियंस करके आए हो, वहां के स्टाफ कैसे हैं, वहां का प्राइस लिस्ट क्या है, ये सब करते हैं ना। मैंने बोला था ना किसी अगर सामने होके कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि वहां होकर आप आए, यहाँ पे देखो क्या सेंस है, देयर इज अ न्यू होटल, क्या है, न्यू होटल इन द सिटी, मतलब आपके शहर में एक नया होटल खुला हुआ है। तो क्या पूछ रहे हो, हैव यू एवर डाइज टू इट, हैव यू एवर बीन टू इट, मतलब क्या आप कभी वहां होकर आए हो, ये तो पूछ रहे हो, क्या आप कभी वहां से होकर आए, होकर आने के लिए गॉन टू या बीन टू क्लास, बीन टू, वेरी गुड, ओके टेक योर सीट, थैंक यू सर। वेलकम। तो क्या भरा गया यहाँ पे, बीन टू, गॉट इट ना, Yes, sir. ओके, हु इज नेक्स्ट, ओके कम, see there is sentence Rohan is on holiday, Rohan is on holiday at the moment, Rohan is on holiday at the moment, he has dashed to Japan, he has been or gone, बीन सर, been, okay, been क्यों आएगा, क्योंकि सर रोहन अभी जापान में है। हाँ रोहन अभी जापान में है ना, जापान से नहीं आया ना, तो यहाँ पे बीन टू नहीं आएगा, यहाँ पे बीन टू, मैंने क्या बोला, अगर कोई हॉलिडे पे गया और वहीं पे है वो, तो क्या लगाते हैं, gone to, क्या लगाते हैं खुशी, gone to। आप देखो यहाँ पे रोहन इज ऑन हॉलिडे एट द मोमेंट, रोहन अभी कहाँ पे है, हॉलिडे पे, और ही हैज दैट टू जापान, कहाँ गया है वो, जापान गया है, कहाँ गया है, जापान, तो जापान में ही है ना वो, अभी लौट के नहीं आया ना, लौट के नहीं आया वो उसी प्लेस पे, तो क्या यूज करते हैं, अनकंप्लीट विजिट, क्या ये अनकंप्लीट विजिट, तो अनकंप्लीट विजिट के लिए हम बी टू नहीं क्या यूज करते हैं, gone to, okay, he has gone to Japan, okay, take your seat, थैंक यू सर। okay, क्लास आई थिंक, Yes, sir. ठीक है क्लास, तो आप इस पे डू मोर प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने आपको ऐसा बहुत सारे हैंडआउट्स दिए हैं, एक्सरसाइज दिए हैं, आप करके लाना, कल सबकी कॉपी चेक की जाएगी क्लास में, ओके, गॉट इट।